नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्रा। खबरों की शुरुआत करते हैं। फिल्म कलाकार और निर्देशक यशपाल शर्मा ने हरियाणा के लोक कलाकार पंडित लक्ष्मीचंद की बायोपिक पर दादा लक्ष्मी के नाम से एक फिल्म का निर्देशन किया है, जिसका प्रमोशन करने के लिए वो ग्वालियर पहुंचे। इस बीच उन्होंने मीडिया से बात भी की और क्या कुछ कहा यशपाल शर्मा ने, आप भी सुनिए। दादा लक्ष्मी जो फिल्म है वो एक पंडित लक्ष्मीचंद की बायोपिक है। एक फोक आर्टिस्ट थे जिनको शेक्सपियर कहा गया, उनको कबीरदास कहा गया, कालिदास कहा गया, गंधर्व पुरुष, भविष्य वक्ता, बहुत कुछ उनके नाम पड़े, सूर्य कवि की उपाधि मिली। और जो ये थे अनपढ़ थे, गंवार थे, लेकिन कभी भी एक भी इन्होंने जो ग्रंथ लिख दिए या जो चीज़ें लिख दी वो इतनी बड़ी आध्यात्मिक हैं कि उसका कोई मुकाबला नहीं है। और बड़े बड़े दिग्गज भी उसके सामने फेल हैं। इन्होंने जिद में दो शास्त्रियों को बुला करके सारे वेद, पुराण, गीता, रामायण, बाइबल, कुरान सब कुछ उनसे सुन करके ग्रहण किया। बांदा में एक मंदिर में स्थापित हनुमान जी की मूर्ति में आंखों से आंसू बहने का मामला वायरल हो रहा है। इसके बाद सैकड़ों की तादाद में श्रद्धालु पहुंचने शुरू हो गए और राम राम का जाप किया जा रहा है। आपको बता दें कि बांदा के बेहद बीहड़ और दुर्गम क्षेत्र माने जाने वाले थाना फतेहगंज में बजरंगबली का एक प्राचीन मंदिर है, जिसमें स्थापित प्रतिमा की आंखों से आंसू निकल रहे हैं। स्थानीय लोगों की माने तो बजरंगबली की मूर्ति को किसी महिला के द्वारा छू लेने पर उनकी आंखों से आंसू निकल रहे हैं या कोई बड़ी विपदा आने वाली है। क्षेत्र के बुजुर्ग पुजारी के पास जब इस बात की खबर पहुंची तो उन्होंने वहां राम राम का जाप शुरू करवाया। खबर जगदलपुर से है, जहां सर्व आदिवासी समाज के द्वारा रैली निकालकर विरोध प्रदर्शन किया गया। बताया जा रहा है कि मणिपुर में हुई अमानवीय घटना के विरोध में सर्व आदिवासी समाज ने रैली निकाली है, जिसका असर आसपास के कई इलाकों में देखने को मिला। सीएम योगी का बुलडोजर मॉडल पूरे देश में छाया हुआ है, लेकिन इसके बावजूद भी लोग मंदिर और मंदिर के तालाब पर अवैध अतिक्रमण करने से अभी भी बाज नहीं आ रहे हैं, जिसकी शिकायतें काफी दिनों से नगर निगम और कानपुर की मेयर प्रमिला पांडे को मिल रही थी। मिल रही शिकायतों के बाद कानपुर की मेयर प्रमिला पांडे कल्याणपुर के सोमनाथ मंदिर का औचक निरीक्षण करने पहुंची। इस दौरान प्रमिला पांडे ने मंदिर में भगवान पर जल अर्पित कर पूजा भी की। मंदिर की जगह और तालाब पर अवैध रूप से लोगों ने कब्जा कर रखा है, जिसको लेकर मेयर प्रमिला पांडे ने कहा, लगातार अवैध कब्जों को हटाने का नगर निगम द्वारा अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में मंदिर की जमीन पर अवैध कब्जे को जल्द से जल्द मुक्त कराया जाएगा। मेयर प्रमिला पांडे के साथ नगर निगम के अधिकारियों और पार्षद के साथ साथ क्षेत्रीय जनता भी मौजूद रही। सोमनाथ का मंदिर है यहाँ, उसको देखने आई थी, जो करीब 100-150 साल पुराना है। बीच में था और वहाँ एक तालाब था। तालाब लोगों ने कब्जा कर लिया है। तालाब की मान्यता थी कि अगर आपको कुष्ठ रोग है, यहाँ नहाने पर ठीक हो जाते थे। देश विदेश के लोग आते थे। अब वो लोग बंद हो गया। अब हम उसको तहसील से कागज मंगवाएंगे, अपने नगर निगम से कागज निकलवा तालाब के सुंदरीकरण कराएंगे। मंदिर के आसपास जितने लोग बनाए हैं, तो अवैध बनाए, उनका अगर वैध है तो रहे में कोई दिक्कत नहीं, अवैध बनाए। खबर तिल्दा नीवरा से है, जहां थाना प्रभारी ने कावड़ यात्रियों से अपील करते हुए कहा कि वर्तमान में सावन महीने के दौरान प्रतिदिन ग्रामीण और शहरी क्षेत्र के लोगों द्वारा मुख्य सड़क मार्ग से पैदल कावड़ यात्रा निकाली जा रही है। इस दौरान किसी प्रकार की अप्रिय घटना ना हो, ये सोच रखते हुए प्रभारी ने अपील की कि तिल्दा नीवरा क्षेत्र से कावड़ यात्रा करने वाले यात्री यात्रा के दौरान हाथ में टॉर्च और कावड़ में रेडियम का प्रयोग करें, ताकि रात के समय सड़क में चलने वाले वाहनों को दूर से पता चल सके और वाहन चालक सतर्क हो जाएं। साथ ही वाहन चालकों से नेवरा पुलिस ने अपील की कि सावन माह के दौरान यात्रा करने वाले मार्ग पर सावधानी पूर्वक वाहन चलाएं। सावन महीने के दौरान प्रतिदिन ग्राम एवं नगर वासियों द्वारा मुख्य सड़क मार्गों पर पैदल कांवड़ यात्रा निकाला जा रहा है। इसी दौरान कुछ जगहों पर सड़क दुर्घटनाएं होने की आशंका भी बनी हुई है। कुछ जगहों पर दर्दनाक सड़क दुर्घटनाएं हुई भी हैं। अतएव थाना तिल्दा नीवरा क्षेत्र में कांवड़ यात्रा करने वाले श्रद्धालुओं से अपील है कि पैदल कांवड़ यात्रा के दौरान हाथों में टार्च एवं कांवड़ में रेडियम का प्रयोग करें।
ताकि रात के समय सड़क में चलने वाले वाहनों को दूर से पता चल सके एवं वो सतर्क होकर वाहन चलाएं। इसी तरह वाहन चालकों से भी अपील है कि सावन माह के दौरान कांवड़ यात्रा वाली जगहों पर सावधानी पूर्वक वाहन चलाएं। महोबा में संजीव मित्तल राजस्व परिषद उत्तर प्रदेश में मंडलायुक्त चित्रकूट धाम राजेंद्र प्रताप सिंह की उपस्थिति में कलेक्ट्रेट महोबा और तहसील सदर का निरीक्षण किया। कलेक्ट्रेट सभागार में राजस्व कार्यों और रियल टाइम खतौनी की समीक्षा बैठक की। निरीक्षण के दौरान अध्यक्ष ने कार्यालयों में साफ सफाई रखने, फाइलों के रखरखाव और वायरों को समुचित ढंग से व्यवस्थित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि कार्यालय के पटलों को केबिन के रूप में बनाया जाए, जिससे किसी भी जन सामान्य को जिस पटल में कार्य हो वो वहां पहुंचने में उसे आसानी हो। खबर नारायणपुर से है, जहां नक्सलियों ने ग्रामीण सुखराम कचलाम नाम के शख्स की डंडे से पीट कर हत्या कर दी। नक्सलियों को इस शख्स पर पुलिस को मुखबिर होने का शक था, जिस वजह से उसकी हत्या कर दी गई। ग्रामीण की हत्या के बाद नक्सलियों ने शव को गांव में ही फेंक दिया और साथ में बैनर पर पुलिस की मदद करने वालों के लिए मौत की धमकी भी लिखी। मामला जिला नारायणपुर अंतर्गत थाना छोटे डोंगर क्षेत्र का है, जहां 21 एवं 22 जुलाई की दरमियानी रात ग्राम रोहताड़ में जो है रोहताड़ निवासी सुक्का सिंह कचलान की जो है नक्सलियों के द्वारा जो है उसे रात में जंगल में ले जाकर जो है हत्या करने की घटना जो है सामने आई हुई है और घटना की तस्दीकी की गई है। और इस मामले में जो है जो मृतक जो सुक्का सिंह कचलाम है उसकी डेड बॉडी की पहचान हो गई है और उसे जो है पोस्टमार्टम करा लिया गया है। और इस मामले में घटना स्थल के पास में जो है पूर्वी बस्तर डिवीजन के अंतर्गत जो है आमदेई। खबर महासमुंद से है, जहां बसना मुख्यालय से जोड़ने वाली मुख्य कुडेकेल नाला धंसने से ग्रामीण अपनी जान जोखिम में डालकर पुल पार करने को मजबूर है। विभागीय अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों को समस्याओं का भलीभांति ज्ञान है, लेकिन कोई भी ग्रामीणों की समस्या जानने नहीं पहुंचा। इस पूरी समस्या को देखते हुए बीजेपी के वरिष्ठ नेता और पूर्व कैबिनेट मंत्री दर्जा पुरुन मिश्र उक्त स्थल पर निरीक्षण करने पहुंचे और ग्रामीणों से संवाद भी किया और उनकी परेशानियों को जाना। हम लोग तो इस पुल में बिल्कुल 4 साल हो गया। 4 साल से हमारे जो प्रमुख गांव के हैं वो जा रहे हैं, कलेक्टर के पास जा रहे हैं, वहां जा रहे हैं, कोई सुनवाई नहीं हुआ। 4 साल तक परेशान हैं। लेकिन इसमें ले दे करके बन रहा था, वो नीचे वाला जो पटरी बना है उसमें हमारा गाड़ी घोड़ा चल रहा था, वो भी टूट गया और ये पुल भी धंस गया। तो हमारे लड़के बच्चे बहुत सारा बसना पढ़ने आते हैं, वहाँ बसना से खटखटी से आगे है प्रतिभा स्कूल, वहाँ तक जाते हैं, इंग्लिश मीडियम है। तो ये सब बंद हो गया और घूम के जाने में वो भी रास्ता थोड़ा गड़बड़। सीतापुर की ग्राम पंचायत उमरी शादीपुर में लाभार्थियों ने विकास खंड परसेंडी के आंगनबाड़ी केंद्र पर राशन कम देने का आरोप लगाया है। राशन आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री को समूहों के द्वारा ब्लॉक से वितरित किया जाता है। लाभार्थियों को समूह द्वारा हर महीने 10 पैकेट दाल, रिफाइंड दलिया कम दी जाती है। आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री को महिला समूह आंगनबाड़ी केंद्रों पर कम राशन देकर कालाबाजारी की जा रही है। गल्ला आपको कितना मिला वहाँ के? वहाँ का 65 बड़े पैकेट। अच्छा, कितना कम दिया गया वहाँ से? 10 पैकेट बताए हैं कम दिया गया है। 10 पैकेट कौन कौन चीज कम दिया गया? दाल, तेल, दलिया 10 पैकेट। 11 अगरबत्ती धात्री का है। अच्छा, और 3 से 6 वाले का 15 पैकेट है। इतना कम आपको दिया गया है? मतलब इतना है, 15 आया है। 15 आया है। हाँ। कम कितना दिया गया है? मतलब 25 आता था महीने में। अच्छा, तो फिर 15 पैकेट आया है। एंट्री पूरी है हमारी। एंट्री पूरी है। हाँ, पहले पैकेट आपको कम मिला है। पहले वहाँ चढ़ा देते हैं, बाद में गोदाम पे जाते हैं। तो गोदाम वाले 2 लोग होते ना, तो गोदाम पे गए, गोदाम पे उन्होंने जैसे कहा कि 10 पैकेट कम है, कम ले गए। फिर हम वापस गए वहाँ सर के पास, उन्होंने कहा सर गल्ला कम दे रहे हैं। कागज दिया उन्होंने, कोई सादा, जाओ पे साइन करके लाओ। उन्होंने कहा हम साइन नहीं करेंगे, उनसे जाके बता दो। हमने फिर गए, बता दिया जाके। जो केंद्र पे लाभार्थी आते हैं, हाँ। तो इनको आप कैसे पूरा करके देते हैं? तो जैसे अर्जित के पास वैसे अर्जित करो। आज
खबर उन्नाव से है, जहां प्रभारी पद पर तैनात इंस्पेक्टर ने अपने सरकारी आवास पर फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। थाना परिसर में मौजूद कर्मियों ने जब कमरे में झांक कर देखा तो उनका शव लटका हुआ मिला। वहीं इस घटना की जानकारी एसपी को दी गई। सूचना मिलते ही एसपी मौके पर पहुंचे और मामले की जांच पड़ताल करने के साथ ही परिजनों को सूचना दी गई। एसएचओ अशोक कुमार वर्मा के शव उतारकर फौरन सीएचसी सफीपुर ले गई, जहां डॉक्टर ने निरीक्षक को मृत घोषित कर दिया। आज रात को इंस्पेक्टर सफीपुर अशोक कुमार सिंह जी ये गश्त करके लौटे थे। इसके बाद इनको दोबारा 12 बजे इन्होंने अपने हमराहियों को बुलाया था गश्त के लिए। इसी बीच में इनके परिवार से कोई फोन आया था, जिसके प्रथम दृष्टया लग रहा कि उसी के तनाव में इनके द्वारा सुसाइड कर लिया गया है। अन्य कारणों की जांच की जा रही है। भीषण गर्मी पड़ रही है, जहां एक तरफ अधिकारी एसी कमरे से बाहर नहीं निकल रहे हैं, वहीं दूसरी ओर प्राथमिक विद्यालय में पढ़ने वाले छात्र छात्राएं भीषण गर्मी के चलते बेहोश होकर गिर रहे हैं। ये मामला प्राथमिक विद्यालय दोनवा पुरवा गांव का है, जहां एक छात्रा पढ़ते पढ़ते बेहोश हो गई। बाकी छात्र छात्राओं और अध्यापकों ने छात्रा पर पानी डाला और उसे जगाने की कोशिश की गई। बता दें कि कई ऐसे प्राथमिक विद्यालय हैं जहां पर छात्रों को भीषण गर्मी में पढ़ाई करनी पड़ती है और वहां पर पंखों के इंतजाम भी नहीं है। सहारनपुर के हकीकत नगर स्थित धरना स्थल पर आशा संघियों ने वेतन समय से न मिलने को लेकर प्रदर्शन किया। उनका कहना था कि कुछ दिनों पहले भी उन्होंने धरना प्रदर्शन के साथ साथ भूख हड़ताल भी की थी, जिसमें उनको आश्वासन मिला था कि उनका वेतन समय से उनको मिल जाएगा, लेकिन उनको वेतन समय से नहीं मिल रहा है, जिसको लेकर वो फिर से प्रदर्शन करने को मजबूर है। मेरे नाम उषा राय है। मैं गांव खुड़ाना से हूँ, ननौता ब्लॉक में काम करती हूँ। इन्होंने मुझे धरने पे से पहले कह दिया था कि 14 तारीख को हमारा धरना खत्म हो गया था कि पैसा तुम्हारा आ जाएगा, लेकिन 18 तारीख को उन्हें 3000 रुपए देके किसी उन्होंने डाला नहीं पैसा। मेरे बच्चे, मैं अपना गुजारा कैसे कर रही हूँ बताओ। ये 2200 रुपए डाल के ये सोच रहे हैं कि हम इनके डाल दिए, ये हमें खरीद रहे हैं क्या? ये हम अपनी मेहनत का पैसा मांग रहे, बिना मेहनत का पैसा मांग रहे। संघियों को एक बहुत मीठा और झूठा आश्वासन दिया था सीएमओ साहब ने कि 21 तारीख तक सभी आशाओं का रुका हुआ पैसा वापस मिल जाएगा, सीएम प्रोत्साहन राशि का रुका हुआ पैसा वापस मिल जाएगा। हमने तब भी कहा था सीएमओ साहब, चाहे वादे के लिए 20 दिन ले लो, 25 दिन ले लो, 1 महीना ले लो, लेकिन वादा ऐसा करना जिसमें कि हम लोगों को दोबारा बैठने के विवश ना होना पड़े। लेकिन सीएमओ साहब ने कहा था ऐसा नहीं होगा और आपका सभी पैसा पहुंच जाएगा। अभी मैंने सीएमओ साहब से बात करने का काम किया, वो कह रहे कल दोबारा बैठ लो। कब तक आश्वासन पे आश्वासन देते रहोगे? कब तक इन आशाओं को धोखा देते रहोगे? जो आशा स्वास्थ्य विभाग में एक आशा बनकर घर घर जाने का जिन्होंने काम किया, धोखे के नाम पर रोज इन्हें आश्वासन देने का काम करो कि कब तक चलेगा। साफ तौर पे कहना चाहते हैं सीएमओ साहब, या तो जाग जाओ। जो भ्रष्ट अधिकारी है जिन्होंने गलतियां की उन्हें सस्पेंड करने का काम करो और इनकी जांच कराकर इनका पूर्णतः पैसा देने का काम करो। नहीं तो इस बार जब तक सबका पैसा नहीं निकलेगा हम रणनीति। यूपी के फतेहपुर में भारतीय किसान यूनियन टिकैत गुट ने किसानों के 9 सूत्री मांगों को लेकर नहर कॉलोनी परिसर में धरना दिया। किसानों के धरना प्रदर्शन में प्रदेश उपाध्यक्ष ने पहुंचकर कहा कि किसानों की समस्याओं को दूर करने में अधिकारियों के द्वारा लापरवाही बरतने की शिकायत मिल रही है, जिसको लेकर जल्द ही जिले के सभी ब्लॉक परिसर में धरना प्रदर्शन और घेराव होगा। उन्होंने कहा कि किसानों की समस्याओं को दूर नहीं किया गया तो 11 अगस्त को मलवा ब्लॉक, 3 अगस्त को खजुहा ब्लॉक और 5 अगस्त को हसवा ब्लॉक, साथ ही 10 अगस्त को एराया ब्लॉक में धरना प्रदर्शन किया जाएगा। इस मौके पर संगठन में महिला और पुरुष किसानों को शामिल कराया गया है। आज हमारी बैठक का जो रूप है, विभिन्न कंपनियों में जमा धन वापस न होना, ये सबसे बड़ी समस्या है और देश में लगभग 42 करोड़ लोगों के साथ ये ठगी हुई है और उस पैसे का भुगतान कराने के लिए हम लोग रणनीति बना रहे हैं। और हमारा संगठन ठगी पीढ़ी जमाकर्ता परिवार, जिसके राष्ट्रीय संयोजक हमारे संस्थापक संयोजक मदन लाल आज़ाद जी हैं और मैं उस संगठन का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। आज हम फतेहपुर जनपद में ये बैठक कर रहे हैं चूँकि भुगतान न होने की वजह से तमाम समस्याएं आ रही हैं और इस समस्या को लेकर के बहुत से ऐसे निवेशक हैं डिप्रेशन का शिकार हैं, तमाम लोग सुसाइड कर चुके हैं और तमाम ऐसी बाधाएं आ रही हैं कि बहुत से एजेंट साथी हमारे
बिल्कुल अर्ध विक्षिप्त जैसे हो गए हैं, उनकी बड़ी हालत खराब है। तो उसी को लेकर के संगठन के माध्यम से 31 जुलाई 2023 में रामलीला मैदान दिल्ली में हमारा एक कार्यक्रम है और भारतवर्ष में जितने भी संगठन थे वो सारे के सारे संगठन हमारे संगठन के साथ आ गए हैं कि ये किसानों की समस्याएं जैसे नहर है, बिजली है, ये सूखा पड़ा है, जिला प्रशासन कोई व्यवस्था संभाल नहीं पा रहा। तो और आज हम लोग निर्णय लेंगे, एक तारीख निर्धारित करेंगे और जिला का चंदौली में 9 महीने से गायब युवक का अब तक कोई सुराग नहीं लगा है। महीनों से गायब युवक के परिजनों ने पुलिस लाइन गेट पर प्रदर्शन किया। प्रदर्शन करते हुए परिजनों ने गांव के 2 युवकों पर हत्या की साजिश का आरोप लगाया और पुलिस पर भी मामले में ढिलाई बरतने का आरोप लगाया है। फिलहाल पुलिस ने इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है। पूरा मामला धानापुर थाना क्षेत्र का बताया जा रहा है। लड़का घर से बोलावल गई ना, फोन कर खाना खाए जाकर ना फोन करके कोई लड़का बोलना अनिल का लड़का, उनका बाप का नाम लड़का, उनका नाम विनय यादव है। जब लड़का के फोन करके बोलना कि श्याम सुंदर तू कहाँ हुआ तो कल उसके घर पर है, तो कहता जल्दी आवा, हम उसे सड़क पर जो घर थे गई ना सड़क पर, तो हम जाए लगना तो हम पूछ रही कहाँ जाते हुआ के बोला था, तो कहा कि हमके विनय बोलावत वहाँ जाते। अब वह आई चल गई ना, फिर हम 1 घंटा के बाद फोन कैली, हमारे भैया लड़का का फोन बंद हुआ। अभी उसमें से कोई पकड़े गए कि नहीं है भाई? ले गया है और उसका मामला दर्ज भी कराए हम थाना धानापुर में। तो एसपी साहब हम लोग को इधर उधर करके इधर उधर आए हैं, हम कप्तान साहब के यहाँ भी आए हैं कई बार। हम मामला की कोई जाँच पड़ताल सही से नहीं हुई है और इसको चाहते हैं कि कप्तान साहब इसको फिर से पुनः जाँच करवाएँ और मुलजिम को पकड़े हैं तो उससे पूछताछ करें कि उसका क्या हुआ है। हम लोग का जो भाई है वो कहाँ है, फिलहाल है या नहीं है, तो हम लोग को जैसा जिस भी हालत में है तो हम लोग को। आपको क्या लग रहा है? हमको लग रहा है, बोलो हमको लग रहा है। खबर गरियाबंद से है, जहां सावन महीने में हो रही इस बारिश के चलते चिंगरा पगार वाटरफॉल अपने पूरे शबाब पर है। दूर दूर से पर्यटक इसका आनंद लेने यहां पहुंचते हैं, पर लगातार हो रही बारिश की वजह से रविवार शाम चिंगरा पगार वाटरफॉल से महज 500 मीटर पहले नाले में पानी अचानक स्तर से ऊपर हो गया, जिसके चलते चिंगरा पागर में पर्यटक शाम को लौटते वक्त बाढ़ में फंस गए। बाढ़ में फंसे लोगों को सुरक्षित निकाल लिया गया है। गरियाबंद पुलिस प्रशासन की टीम द्वारा लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन भी चलाया जा रहा है। खबर जबलपुर से है, जहां मध्य प्रदेश पटवारी भर्ती परीक्षा धांधली मामले को लेकर विपक्ष सरकार को पूरी तरह से घेरने के लिए लगातार चरणबद्ध तरीके से प्रदर्शन कर रहा है। इसी क्रम में एनएसयूआई छात्र संगठन ने अनोखा प्रदर्शन करते हुए गधों को पटवारी की नियुक्ति देते हुए तहसील कार्यालय में पदस्थापना देकर प्रदर्शन किया। इस दौरान एनएसयूआई नेता सचिन रजक ने कहा कि जिस प्रकार से पटवारी भर्ती परीक्षा में अभ्यर्थियों ने टॉप किया है, उन्हें ना तो मध्य प्रदेश में कितने जिले हैं पता है, ना ही मध्य प्रदेश की राजधानी का पता है। ऐसे लोगों ने टॉप किया है। साफ तौर पर भाजपा सरकार के द्वारा अपने लोगों को पटवारी भर्ती में धांधली कर नियुक्ति दी गई है, जो बहुत बड़ा घोटाला है। सरकार मध्य प्रदेश में बैठे मुखिया ने 15-15, 20-20 लाख रुपए लेके अपनी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को पटवारी बनाया है। उनको मध्य प्रदेश में यही नहीं पता कि कितने जिले हैं, मध्य प्रदेश की राजधानी नहीं पता। उसी के विरोध में आज हमने दर्जन भर गधों को लाके यहाँ पटवारी की शपथ दिलाने की कोशिश की है, परंतु पुलिस बल ने जो बल प्रयोग किया है उससे हम लोग डरने वाले नहीं है। जब तक पटवारी की परीक्षा निरस्त नहीं होती, हम लगातार आंदोलन करते रहेंगे और मुख्यमंत्री के इस्तीफे की मांग करते रहेंगे। सचिन रजक, जिला प्रवक्ता, एनएसयूआई। मुख्यमंत्री ने जो है नियुक्तियों पर रोक लगा दी है। जांच से कुछ नहीं होगा। जो व्यक्ति मध्य प्रदेश में कितने जिले हैं वो नहीं बता पा रहा है, जो मध्य प्रदेश की राजधानी नहीं बता पा रहा, क्या उससे जांच से जो पता कर लेगा? वो खुद बोल रहा है कि हमने 15 लाख रुपए दिया है। तो क्या ये नहीं लगता कि हमको परीक्षा निरस्त करनी चाहिए? आज जो मध्य प्रदेश के मुखिया हमारे युवाओं बेरोजगारों के साथ जो अन्याय कर रहे हैं, इसका आने वाले 4 महीने बाद बदला लिया जाए। खबर जगदलपुर से है, जहां बादल एकेडमी में शनिवार को अमूस त्योहार बेहद धूमधाम के साथ मनाया गया। जिला प्रशासन की पहल पर बादल एकेडमी और आदिवासी समाज के संयुक्त प्रयास से अमूस त्योहार के अवसर पर
कार्यक्रम आयोजित किया गया था। बस्तर कलेक्टर विजय दयाराम ने बताया कि राज्य शासन द्वारा स्थानीय त्योहारों को बढ़ावा देने के निर्देश दिए गए हैं। इसी के मद्देनजर बस्तर में भी आदिवासी रीति रिवाज और परंपराओं से जुड़े हुए त्योहारों को सहेजने का काम किया गया। इड़मो मंडावी कोय खुटमा संभागी अध्यक्ष हूँ और विकास खंड लोंडीगुड़ा टाकरागुड़ा गांव में रहता हूँ। सरपंच भी हूँ वर्तमान में। जी, ये त्योहार मनाया गया है, क्या होता है त्योहार में और जो सहयोग मिल रहा है प्रशासन की तरफ से, इसको समाज कैसे देखता है? हम लोग माने परंपरा के रूढ़िगत पारंपरिक व्यवस्था के अनुसार हम लोग जो है पिछले समय जो पिछले दिन जो है वो बीज पंडुम बनाते, बीज पंडुम बनाए। ये वाला जो आमुस पंडुम जो होता है, इस आमुस पंडुम में जो है हम लोगों का बेडाबाजी, जीराबाजी, कोसरा ये वाला फिर चढ़ा के हम लोग पिछले दिन तो इतना दिन होता था, आजकल थोड़ा सा वर्षा पानी के कारण जल्दी नहीं हो रहा है। नहीं तो मंडल बादल संस्थान के परिसर में यहाँ से जुड़े हुए इस संस्कृति को संवारने के लिए जो ये बादल संस्थान बनाया गया है, इससे जुड़े हुए जितने भी हमारे बस्तर अंचल के प्रमुख समाज के जो मुखिया है, उन सब के साथ यहाँ का बस्तर अंचल का बहुत बड़ा एक त्योहार है, आमुस त्योहार। इसको इन सब लोगों के सहयोग से और सहकार से आज यहाँ पे मनाया गया है। मैं यहाँ पे जितने भी समाज के लोग हैं, आदिवासी हमारे भाई बहन हैं, उन सबको आमुस त्योहार की बहुत बहुत बधाई भी देता हूँ। और इस कार्यक्रम में बहुत बड़ी संख्या में लोग यहाँ पे आज पहुँचे हैं। सभी समाज प्रमुखों को अपने जो आदिवासी संस्कृति और उनके जो बातों को, विचार विमर्शों को आम जन तक पहुँचाने में मुझे लगता है कि बादल संस्थान को एक बड़ी भूमिका पिछले 2 साल से निभा रही है। इसमें मुझे खबर नरसिंहपुर से है, जहां नरसिंहपुर रेलवे स्टेशन के पास जबलपुर से इटारसी की ओर जा रही मालगाड़ी की एक बोगी से टक्कर हो गई, जिससे डिब्बा पटरी से नीचे उतर गया। बताया जा रहा है कि उस वक्त वहां एक गार्ड मौजूद था, लेकिन उसे किसी तरह की चोट नहीं आई है और वो सुरक्षित है। हादसे के बाद सुबह 6 बजे तक इटारसी की ओर जाने वाला रेल मार्ग बंद रहा। फिलहाल रेलवे के द्वारा सुधार कार्य जारी है। खबर रायपुर से है, जहां रायपुर से मानपुर होते हुए महाराष्ट्र को जोड़ने वाला लगभग 680 करोड़ की लागत से बन रहे राष्ट्रीय राजमार्ग 930 में मानपुर कोहका पर कीचड़ और गड्ढों के कारण सड़क हादसे बढ़ते जा रहे हैं। मानपुर से कोहलका 10 किलोमीटर लंबी इस सड़क पर 2 मीटर पर लंबे चौड़े गड्ढे, कटी हुई साइड और बिखरे बोल्डर के बीच वाहन चलना खतरे से खाली नहीं है। वहीं स्कूली बच्चे भी समय पर स्कूल नहीं पहुंच पाते हैं। जिस 10 किलोमीटर के सफर को तय करने में 15 से 20 मिनट लगता था, अब उसे 1 से 1.5 घंटे में पूरा किया जाता है। मैं बस का परिचालक हूँ। इतनी परेशानी होती है, छोटे छोटे बच्चे रहते हैं, स्कूल वाले जो जान जोखिम में डाल के जाना पड़ता है। इतने बड़े बड़े गड्ढे, सवारी पैसेंजर आने जाने में बहुत दिक्कत होती है। ज़्यादा बारिश होने पर क्या स्थिति रहती है? ज़्यादातर बारिश होने में गाड़ी फंसने की और रुकने की ज़रूरत है, जिसमें बच्चे बूढ़े रहते हैं, जिनको बहुत दूर जाना रहता है। गाड़ी अगर रास्ते में थोड़ा फंस गई तो बहुत दूर दूर जाना रहता है। लोगों को, पैसेंजर लोगों को ये तकलीफ होती है। प्लस में 4 से 5 महीना हुआ है जब से नई सड़क मिट्टी खोद के रखे हैं। गड्ढे थे बहुत सारे, और इतने गड्ढे हैं पूछो मत। बड़ा मुश्किल से हमारे परिचालक महोदय जी चलाते हैं, बड़ी आराम से। जहाँ 15 मिनट का रास्ता है वहाँ 1.5-2 घंटे। मैं बस का परिचालक हूँ। तो तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि सड़क का क्या हाल है, और ऐसे में यहाँ पर गाड़ी चलाना खतरे से खाली नहीं है। 15 से 20 मिनट का रास्ता अब 1 से 1.5 घंटे में पार कर पाते हैं लोग। और देख सकते हैं आप कितने चौड़े गड्ढे हो रखे हैं, और हादसों का शिकार लगातार लोग हो रहे हैं, जहां पे बड़े बड़े गड्ढे हैं और लोगों को काफी तकलीफों का सामना करना पड़ रहा है।
खबर राजनांदगांव से है, जहां डोंगर गांव विधानसभा के कई गांवों की सड़क जर्जर हालत में पहुंच चुकी है, जिसे लेकर भाजपा लगातार कांग्रेस की प्रदेश सरकार पर हमलावर है। तो वहीं आज डोंगर गांव विधानसभा क्षेत्र के जर्जर हो चुके 10 सड़कों के निर्माण के लिए प्रशासकीय स्वीकृति दिलाने की मांग को लेकर भाजपा के कार्यकर्ताओं और क्षेत्र के सरपंचों ने मुख्यमंत्री के नाम एसडीएम कार्यालय में ज्ञापन सौंपा है। ज्ञापन के माध्यम से ये मांग की गई है कि क्षेत्र के जर्जर हो की इन 10 सड़कों के लिए प्रशासकीय स्वीकृति शासन प्रशासन द्वारा 1 महीने के भीतर दी जाए। 1 महीने के भीतर प्रशासकीय स्वीकृति नहीं मिलने पर ग्रामवासियों और क्षेत्रवासियों के द्वारा आंदोलन की चेतावनी भी दी गई है। कार्यकर्ताओं के साथ ज्ञापन सौंपा गया है कि डोंगरगांव विधानसभा डोंगरगांव विधानसभा में 10-12 सड़कें ऐसे हैं जो जर्जर स्थिति है, जिसका निर्माण पुनः उद्धार किया जाए और ज्ञापन को मैं कलेक्टर साहब को भेज दूंगा। कार्रवाई निश्चित रूप से कार्यकर्ताओं के साथ ज्ञापन कांग्रेस के शासन में अभी तक उसका रिपेयरिंग तक नहीं किया गया। क्षेत्रीय विधायक दलेश्वर साहू जी के गोद ग्राम भी सीताकोटा से महाराष्ट्र बॉर्डर जो 3 किलोमीटर है, अति जर्जर है। ऐसे तमाम रोड है डोंगरगांव विधानसभा में, जिसके लिए ग्रामवासी, क्षेत्रवासी, सरपंच कई बार उनके पास निवेदन कर चुके हैं, लेकिन आज तक उनको बनाया नहीं गया। बनाया तो दूर, यहाँ तक एक रिपेयरिंग तक नहीं किया गया। अब रिपेयरिंग मतलब मानो जो अगर उसका स्वीकृति नहीं हुआ तो कम से कम उसका प्रस्ताव तो आना चाहिए, तो आज उसका प्रस्ताव भी नहीं लिया गया है। तो हम इन सड़कों के लिए अभी हम लोग ज्ञापन देने आए हैं। पूरे क्षेत्रवासी हमारे साथ सरपंच साथी है, पूरे क्षेत्र के ग्रामवासी हैं, और हम आज अल्टीमेटम दे रहे कि 1 महीने के अंतर्गत ये 10-12 सड़क है जो अगर स्वीकृति नहीं हुआ तो हम आने वाले दिनों में 1 महीना बाद क्रमवार ग्रामवासी के साथ मिलकर आंदोलन करेंगे। इस कांग्रेस मध्य प्रदेश के शहडोल जिले के ब्योहारी नगर में सड़क निर्माण के कारण दुर्घटना रुकने का नाम नहीं ले रही है। बता दें, सड़क निर्माण कार्य में लगे जेसीबी मशीन ने एक युवक को टक्कर मार दी और युवक मौके पर ही बेहोश हो गया, जिसके बाद आनन फानन में युवक को अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां इलाज के दौरान युवक की मौत हो गई। वहीं पुलिस को मामले की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची और मामले में शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। जनक द्विवेदी नाम है, मेरे अंकल लगेंगे। वो रात में बाहर बाथरूम करने के लिए निकले थे और सर्प काटा, और लगभग आधे से 1 घंटे के बाद हम लोगों को खबर मिली कि सर्प काट दिया है, और उसके कारण बेहोश थे जी। फिर हॉस्पिटल लेके आए, हॉस्पिटल में चेकअप हुआ, तब तक में वो देहांत हो। शहडोल जिले के ब्योहारी विधानसभा क्षेत्र में ब्योहारी से बासुकली तक बनी रोड में ग्राम पंचायत बलौड़ी महादेवा के पास बीच रोड में 10 से ज्यादा सरई के पेड़ हैं, जिन्हें हटाया नहीं गया, जिससे आए दिन सड़क दुर्घटनाएं हो रही हैं। पिछले महीने एक पिकअप के पेड़ से टकरा जाने से 5 लोग गंभीर हालत में बेहोश पड़े थे, जिन्हें जिला पंचायत सदस्य पुष्पेंद्र पटेल ने 100 नंबर बुलाकर अस्पताल पहुंचाया। उन्होंने बताया, इसी तरह आए दिन दुर्घटनाएं हो रही हैं, जिसमें लोग अपने शरीर के अंग खो रहे हैं। सिंह पटेल, जिला पंचायत सदस्य, युवा कांग्रेस कार्यवाहक अध्यक्ष ब्योहारी। जैसा कि आपको अवगत है कि हमारे ब्योहारी विधानसभा में जो ब्योहारी से बनसुगली रोड है, इसमें ग्राम पंचायत बलौड़ी के पास महादेवा जो है, वहां पे करीब ये 8 से 10 पेड़ एकदम बीच रोड में है, जिसके कारण आए दिन सड़क दुर्घटना हो रही है। हमने धरना प्रदर्शन भी किया, इसलिए क्योंकि कई बार हमने जिला पंचायत की बैठक में उठाया, डीएफओ साहब को अवगत कराया, एमपीआरडीसी के प्रमुख विभाग प्रमुख को भी अवगत कराया, लेकिन कोई समस्या का निदान न होने की वजह से ये धरना प्रदर्शन किया गया। और आमजन, पूरे ग्राम पंचायत, पूरे क्षेत्र की जनता की मांग है कि 8 से 10 पेड़ पूरे वहां से हटा दिए जाएं बीच रोड से, क्योंकि जब ब्योहारी से जो टिटका रोड के बीच में जो करीब 4000 लगभग पेड़ काटे गए, तो क्या 8 से। खबरों में फिलहाल इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।